तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया बैंकिंग। माय नेम इज सनी भोसले। मैं आपका मेंटोर, आपको एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ और आपको गाइड करता हूँ रिलेटेड टू एग्जाम्स। तो बड़े सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं, मतलब मैसेज आ रहे हैं। अब कौन से नंबर में मैसेज आ रहे हैं वो बताऊंगा मैं सारी डिटेल। आज हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे इस चीज को। और प्लीज पेन कॉपी की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इस वीडियो को सुनना है और जहमत मत उठाइए स्किप करने की, क्योंकि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन वीडियो, बड़ा मजा आने वाला आपको। बिकॉज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं कि भाई अभी तक कुछ भी हवा नहीं है, क्यों क्या वैकेंसीज बढ़ी हुई आएंगी, एसबीआई क्लरिकल की वैकेंसी कब आएंगी और कितनी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज एसबीआई क्लरिकल में इस साल आ सकती हैं, वो सारी की सारी हम डिस्कशन करने वाले हैं आज इस वीडियो में। मैं चाहता तो एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के अलग अलग वीडियोस बना सकता था, बट मुझे लगा एक ही वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, तो मैं हाजिर हूं आपके साथ इस ब्यूटीफुल वीडियो को लेके। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो सबसे पहले क्या करना है आपने आपने इसको लाइक करना है, वीडियो को, इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्लियर? कोई डाउट हो तो 9517771651 इस नंबर पर स्टूडेंट्स आप कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा एसबीआई पीओ की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? एसबीआई पीओ की। देखो एसबीआई पीओ में 3 स्टेजेस होते हैं आपके। प्रोविजनरी ऑफिसर आपका है ना, तो सबसे पहले इसमें आपका प्रीलिम्स होता है, देन वी हैव मेंस, देन वी हैव इंटरव्यू, है ना। सबसे पहले इसका प्रीलिम्स होगा, फिर हम इसका मेंस देंगे, देन इंटरव्यू कंडक्ट होगा, फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है डॉक्यूमेंटेशन के साथ। ठीक है, चलिए। तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न क्या होता है मेरे पास? देखो पहले एग्जाम पैटर्न समझ लो, सारी चीजों को बताऊंगा मैं वन बाय वन, बट पहले ये समझना जरूरी है कि प्रीलिम्स के लिए क्या फोकस करना है, मेंस के लिए क्या फोकस करना है। देखो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करता हूँ, आपके पास इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी आती है, सिर्फ 3 टॉपिक्स आते हैं। मेंस में ये कुछ बढ़ जाता है, कुछ डिस्क्रिप्टिव आता है, क्या आता है जानेंगे अभी। अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की, 30 नंबर की इंग्लिश, 30 क्वेश्चन और सेक्शनल टाइमिंग कितनी है आपकी? 20 मिनट्स। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड की बात करें, 35 क्वेश्चन, 35 नंबर और 20 मिनट। रीजनिंग की बात करें, 35 क्वेश्चन, 35 मिनट और 20, सॉरी 35 क्वेश्चन, 35 नंबर और 20 मिनट, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मिनट और 100 क्वेश्चन और 60 मिनट, 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए प्रीलिम्स में। और 20-20 की आपके पास सेक्शनल टाइमिंग की है। ठीक है, 20-20 मिनट ईच। अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं, यहाँ पे देखिए क्या है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 50 मार्क्स है और यहाँ पे 50 मिनट मिलेंगे आपको। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी डीआई की बात करना 30, मैक्सिमम 50 और ड्यूरेशन आपकी 45 मिनट। इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस, इसको ध्यान रखिए, यहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। ठीक है, करंट अफेयर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, 60 मार्क्स और 45 मिनट। इंग्लिश की बात करें, 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 40 मिनट। तो सेक्शनल कट ऑफ का भी जो आपकी कट ऑफ है उसका ध्यान रखिए प्लीज, आपकी टाइमिंग का ध्यान रखते हुए आपने एग्जाम को हमेशा अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टोटल 155 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 200 और 3 घंटे का समय है। और इसमें आपके 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के आते हैं। ठीक है, ऐसे लेटर आ सकता है, 50 क्वेश्चन के होते हैं और इसके लिए आधा घंटा मिलने वाला आपको। तो ये बेसिकली मेरे पास जो एसबीआई पीओ है उसका एग्जाम पैटर्न रहता है। अब फटाफट उसकी बात कर लेते हैं। अब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम, नोटिफिकेशन डेट। अब अगर मैं एसबीआई पीओ की बात करता हूं, पहले एसबीआई पीओ की बात करें, देखिए 14 तारीख को अभी आपका आईबीपीएस एसओ का जो पेपर है, मेंस है उसका। ठीक है, उसका 14 तारीख को मेंस है। तो एसबीआई का पूरे साल का जो एग्जाम कंडक्ट करवाने का कैलेंडर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपकी एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आएगी। इसके पहले कोई उम्मीद नहीं, 14 के पहले तो एटलीस्ट। अभी मेरे पास है 3-4 दिन बचे हुए, इसमें अभी इन 3-4 दिनों में एसबीआई की कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। एक्सपेक्ट कब कर सकते हैं एसबीआई की नोटिफिकेशन? जनवरी या जनवरी के मिड में। हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं एसबीआई पीओ की? जनवरी या जनवरी के मिड में। तो ऑलमोस्ट आपको महीना मिलेगा, तो फरवरी में, जनवरी में, जब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। बल्कि एसबीआई क्लर्क वाले बच्चों के लिए बड़ी गुड न्यूज है, मैं बहुत अच्छी न्यूज लेके आया हूं आपके लिए।
उसको डिस्कशन करेंगे जब मैं एसबीआई क्लर्क की बात करूंगा आपसे, ठीक है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी ये इसकी नोटिफिकेशन की डेट है, ठीक है। इसका एग्जाम डेट फरवरी मिड में, और मेंस आपका उसके 20-25 से 1 महीने के अंदर, यानी मार्च तक आपके पेपर शुरू लेंगे, मार्च एंड तक आपके हो लेंगे पेपर, मार्च मिड टू एंड, ठीक है। ये जो लग रहा है उसके बाद फिर जो प्रोसेस है आपके इंटरव्यू वगैरह वो फिर आपके उधर कंडक्ट होंगे, ठीक है। तो लग रहा है मार्च मिड तक आपका प्रीलिम्स और मेंस हो जाना चाहिए, जहां तक हमें उम्मीद है, ठीक है। 2 से 2.5 महीने मिलने वाले आपको, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज, इसमें कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आएंगे पीओ में? देखो पीओ की मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखें ना एसबीआई पीओ की, तो आपको वो मिल जाएगी, वो वीडियो आपको इजीली मिल जाएगी। ये वैकेंसीज अराउंड जो मुझे इस बार उम्मीद है, देखो बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई एक्सपेंशन कर रहे हैं इस साल, ठीक है। पिछले साल बहुत मुनाफा वो कितना हुआ है वो एसबीआई क्लर्क वाले में बताऊंगा। तो मुझे जो उम्मीद है ना 2000 प्लस, या अगर मैं कहूं 2000 से 2200 वैकेंसीज, तो ये कहना गलत नहीं होगा। मुझे तो एक्चुअली मुझे लग रहा है 2200 से 2500 वैकेंसीज आनी चाहिए, 2500 तक आनी चाहिए, बट ये थोड़ी ज्यादा वैकेंसीज हो जाएंगी, इतने एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि 2500 तक वैकेंसीज आनी चाहिए। बट जो एक्चुअल डाटा है ना वो यही निकल के आ रहा है पिछले सालों की, जो मुझे लग रही है मैंने एनालिसिस की, कि 2000 तो मिनिमम और मैक्सिमम 2200, बट अंदर से एक आवाज आ रही है कि नहीं भाई 2500 के अराउंड वैकेंसीज आनी चाहिए। तो देखिए कितनी वैकेंसीज आती, राउंड ऑफ फिगर मैंने इतना बताया, बट लग रहा है कि 2500 तक आनी चाहिए, आ सकती है, बट एक्चुअली डाटा इतना तो मिनिमम है, 2000 से 2200 तो मिनिमम, मैक्सिमम अगर इसको बोल दूं मैं 2500 वैकेंसीज एसबीआई पीओ की हमारे पास इस साल आ सकती है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट एसबीआई पीओ। बाकी सारी जो चीजें हैं प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सैलरी वगैरह कैसे मिलता है पर्सन, जो भी आपका अलाउंस, सब मैंने एसबीआई पीओ को बताया हुआ, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूंगा एसबीआई क्लरिकल की। चलो अगर एसबीआई में क्लर्क की बात करता हूं, इसका प्रीलिम्स देखो, इसमें क्या होता है, प्रीलिम्स मेंस आपका डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि क्लरिकल की वैकेंसी है आपकी, ठीक है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं एसबीआई की, ठीक है, आपके पास इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 20 मिनट, एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 35 नंबर और 20 मिनट, रीजनिंग 35 और 20 मिनट, टोटल 100 और मुझे यहाँ पे 60 मिनट यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। तो एसबीआई प्रीलिम्स का ये एग्जाम पैटर्न मेरे पास रहता है, ठीक है। एसबीआई प्रीलिम्स की बात करूं अगर मैं एसबीआई और क्लरिकल की, अगर एसबीआई क्लरिकल की मैं मेंस की बात करता हूं, देखो मेरे पास क्या रहता है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर के यहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 60 नंबर और मुझे पौना घंटा नहीं 45 मिनट मिलता है। सेक्शनल जो टाइमिंग है कंप्यूटर एंड रीजनिंग के लिए मेरे पास 45 मिनट मिलती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डीआईबीसी के अंदर आ जाता है आपका, ठीक है, क्योंकि जब मैं पीओ की बात करता हूँ वहां पे डाटा इंटरप्रिटेशन है ना, एनालिसिस साफ साफ लिखा हुआ है कि आएगा, बट यहाँ पे एप्टीट्यूड ही है, तो डीआई जो आता है इसी के अंदर आएगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और ये भी 45 मिनट। जनरल फाइनेंस अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 35 मिनट। 40 इंग्लिश 40 मार्क्स और 35 मिनट, तो कितना हो गया 90 और 70 160 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट, 6 5 11 4 15 और 5 200 नंबर और 5 150 और 190 आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है। क्लियर। तो एसबीआई क्लरिकल की बात करूं तो ये आपके प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम पैटर्न रहता है। अब गुड न्यूज क्या है, अब मेरे पास गुड न्यूज क्या है एसबीआई क्लरिकल को लेकर, ठीक है। पहले एसबीआई क्लरिकल मेंस एग्जाम पैटर्न का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें थोड़े से। 1/4 आपके पास सेक्शनल कट ऑफ टाइम रहता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट एसएसटी 5% रिलैक्सेशन अवेलेबल, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइडेड बाय द बैंक, ठीक है। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट आर प्रिस्क्राइब्ड, मतलब ऐसा नहीं बताया गया भाई कि इंग्लिश में इतने मार्क्स लेना, वो डिपेंड करेगा, बैंक अपने आप बताएगा जब रिजल्ट आएगा भाई इतना था। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज। सो बच्चों का क्वेश्चन था कि सर मेरिट लिस्ट क्या एक ही आती है, नहीं, स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज आपकी अलग अलग आएगी। कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द फर्स्ट मेंस एग्जाम विल बी प्लेस अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट मार्क्स इन द रिस्पेक्टिव स्टेट एंड कैटेगरी, ठीक है। चलो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, द स्टेज इज मैंडेटरी फॉर दोज हु आर क्वालिफाइड फॉर सेक्शन बट कुड नॉट प्रोवाइड एविडेंस इन द लोकल लैंग्वेज हैव टू अपीयर फॉर द एसबीआई लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बिफोर ज्वाइनिंग फॉर द पोस्ट, फेलिंग इन द टेस्ट विल बी मेक देम एलिजिबल फॉर द पोस्ट। तो लैंग्वेज आपको आना चाहिए, जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट के लिए लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, नहीं आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। चलिए अगर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम की बात करूं, अब पहले सुनो
एसबीआई क्लर्क। अब अगर मैं एसबीआई क्लर्क की बात करूं, कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं आपकी, कितनी, आपने कितनी सोचा है? ठीक है, सबसे पहले ये बताओ, देखो मैंने जैसे पीओ में बात की भी, एसबीआई एक्सपेंशन कर रहा है ना, ब्रांच का एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत सारी नई ब्रांचेस भी खुलने की बात चल रही है। तो आप ये लगाओ लास्ट ईयर 50,000 करोड़ से ऊपर का इतना सुनने में आएगी भाई, इतना हुआ। तो क्या आपको लग रहा है कि इस सेक्टर को और एक्सपेंशन की जरूरत है? डेफिनेटली इस बार जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है ना, कितनी लग रही है आपको बताइए जरा, कितनी लग रही है? 5, 7, 8? नहीं, मेरे को लग रहा है भाई 8,000 से 10,000 मिनिमम होंगी, इतनी मिनिमम वैकेंसीज होंगी आपके पास। मतलब क्या कहने का मतलब है, 5 डिजिट में वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बम्पर वैकेंसी आने वाली है एसबीआई क्लरिकल में इस साल। ठीक है, एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, कुछ चेंज नहीं है, ये वैकेंसी आपके पास आएंगे। अब इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है? देखो अगर पीओ का आएगा उसके 15 से 20 दिन के अंदर इसका आ जाएगा, मतलब फरवरी में उम्मीद है कि मुझे इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। अगर इसका जनवरी फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आता है तो वही मार्च के अराउंड इसका एग्जाम और फिर अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जाम इकट्ठे आने वाले, लग तो यही रहा है कि क्लरिकल भी जनवरी के मिड में, फरवरी के फर्स्ट वीक में या फरवरी के मैक्सिमम मिड में आ जाना चाहिए ये एग्जाम क्लरिकल का। बाकी लेट अस वेट एंड वॉच कब तक वैकेंसीज आती हैं, क्योंकि लग रहा है कि क्लरिकल की वैकेंसी भी इस बार जल्दी आने की उम्मीद है हमें। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम फरवरी के एंड तक इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि पीओ और इसमें अगर क्लर्क में थोड़े दिन का फासला भी रखना चाहें कि चल एसबीआई बोले कि भैया एक एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट कर ले, देन हम दूसरे पे जाए, तो फरवरी एंड तक लग रहा है इसकी वैकेंसीज आ जानी चाहिए। क्लियर? तो प्लीज होपफुली आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, आपने लाइक कर लिया होगा, शेयर कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो वैकेंसीज भाई 8 से 10,000 मिनिमम आएंगी, इससे ज्यादा वैकेंसीज आ सकते हैं एसबीआई पीओ में और क्लरिकल में आपके, और पीओ में वही 2,000 से 2,200 तक वैकेंसीज आपकी आनी। क्लियर? देखिए अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं ना, एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई पीओ, तो अभी वीडियो के साथ आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं फास्ट। देखिए चूज एग्जाम कीजिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए एसबीआई पीओ का अलग से और एसबीआई क्लरिकल का अलग से। ठीक है, वीडियो कोर्सेज में जाइए, देखिए यहाँ पे देखिएगा आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स प्लस मेंस फुल कोर्स 2024। देखिए प्रीलिम्स प्लस मेंस का फुल कोर्स है, ऑलमोस्ट 400 ग्राउंड वीडियोस है, बट आप ये देखो क्वालिटी कितनी है। यहाँ पे आपको 3 डेमो लेक्चर्स मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 6,999, सिर्फ और सिर्फ 6,999 रुपए का आपके पास ये आ रहा है। तो सिर्फ 6,999, 7,000 से भी कम में आप एसबीआई पीओ का अभी बीटेक का कोर्स खरीद सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई क्लर्क। अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे वी हैव सेपरेट कोर्स फॉर एसबीआई क्लर्क। ठीक है, देखिए वीडियो कोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको देखिए पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है, प्रीलिम्स प्लस मेंस का, प्रीलिम्स प्लस मेंस का पूरा कोर्स मिल रहा है आपको। ठीक है, सिर्फ 5,999 रुपीज में। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 400 के अराउंड लेक्चर्स हैं। ओवरव्यू देख ली, यहाँ पे भी 3 आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं डेमो के। ठीक है, देखिए लॉजिकल के 40 के अराउंड लेक्चर्स, 21 शेड्यूल्स हैं, एप्टीट्यूड के ऑलमोस्ट 94, स्टैटिक के आपके मिल रहे हैं लेक्चर, यहाँ पे इंग्लिश के 84 आपको मिल रहे हैं। ठीक है, एसबीआई अगर पीओ की बात करूंगा मैं, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इतने ही लेक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा एप्टीट्यूड के ज्यादा लेक्चर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, बिकॉज डीआईबी है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कोई डाउट हो तो नंबर्स आपको मैंने बता दिया है, नंबर इज 9517771651। इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अभी कभी जुड़िए मेरे साथ और अपना ऑफिसर बनने का सपना सुनहरा कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, सारे के सारे लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। थैंक यू स्टूडेंट।